Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर सिविल के सब्जेक्ट में पार्ट बी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर हम चैप्टर 2 एयरपोर्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग ऑफ एयरपोर्ट एज पर ICAO एंड FAA रिकमेंडेशन कि एयरपोर्ट प्लानिंग की जो भी स्टेज है एज पर ICAO एंड FAA की जो रिकमेंडेशन है उसके बेस्ड इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ एयरपोर्ट प्लानिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट, रीजनल कॉन्सेप्ट और एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट के लेआउट के बारे में, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट है उनके बारे में थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 2 में एयरपोर्ट प्लानिंग में। तो मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो कंटेंट है जो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा कंटेंट है सिलेबस वाइज। सो बेसिकली चैप्टर 1 एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में जनरल, जिसमें हमने ऑथोरिटी वर्किंग इन द एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कंपोनेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड चैप्टर हमारा अभी रनिंग है जिसका नाम है एयरपोर्ट प्लानिंग, और इस प्लानिंग के चैप्टर के बाद हम टैक्सीवे डिजाइन करने वाले, रनवे डिजाइन करने वाले, टर्मिनल एरिया की डिजाइन करने वाले, ग्रेडिंग एंड डिजाइन करने वाले हैं, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल और विजुअल एड कौन कौन से है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग इस हिसाब से सीक्वेंस में कंप्लीट होगा। तो जो हमने ये सिलेबस देखा था उसके हिसाब से एयरपोर्ट प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एयरपोर्ट प्लानिंग समझने से पहले सबसे पहले एयरपोर्ट का लेआउट और एयरक्राफ्ट है जिसके कंपोनेंट यानी कि एरोप्लेन के कंपोनेंट, इन दोनों चीज़ों को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है। एयरपोर्ट प्लानिंग में सबसे पहले कि जो एयरपोर्ट का लेआउट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो होता है कि ऑपरेशनल एरिया के जहाँ जहाँ पे रनवे होता है, जहाँ पे लैंडिंग होता है, वहाँ पे प्लेन का टेक ऑफ होता है, जहाँ पे प्लेन का पार्किंग होता है। ठीक है। तो उस एरिया को ऑपरेशनल एरिया कहते हैं। और दूसरा है टर्मिनल एरिया की जहाँ पे पैसेंजर आते हैं, स्टेशन होता है वहाँ पे पैसेंजर आते हैं। ठीक है। और इस हिसाब से बहुत सारी जो मेंटेनेंस की और अदर फैसिलिटीज है उसके साथ कनेक्टेड होती है। तो इन चीज़ों को हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले कि ये ऑपरेशनल एरिया है, कि ऑपरेशनल एरिया को मैंने अलग कलर से जितने भी कंपोनेंट है उसको यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो ऑपरेशनल एरिया में बेसिकली जो स्टार्ट हो रहा है कि ये प्रॉपर पूरा आपको देख रहा है वो रनवे है। ठीक है। तो रनवे रनवे के साथ ये जो है पहले नंबर पे वो रनवे लाइटिंग है। तो यहाँ पे जो लाइट दी हुई है वो रनवे लाइटिंग है, जिसके थ्रू कि नाइट विजन में भी प्लेन को लैंडिंग करना है तो पता चलेगा कि यहाँ पे रनवे है। तो ये दूसरा रनवे है। उसके बाद ये टैक्सीवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टर्मिनल और रनवे को कनेक्ट करता है, उस रोड को हम टैक्सीवे बोलते हैं। उसके साथ साथ एप्रोन की प्लेन है वो सबसे पहले होल्ड करता है, तो वो उसको हम होल्डिंग एप्रोन बोलते हैं। तो जहाँ पे प्लेन होल्ड करता है उसके बाद पैसेंजर को बिठा के हम टैक्सीवे के थ्रू रनवे तक जाते हैं। उसके बाद हैंगर्स हैंगर्स पे भी हैंगर्स वन टाइप ऑफ एप्रोन है, तो जहाँ पे मेंटेनेंस के लिए प्लेन होल्ड करता है। उसके बाद टर्मिनल एरिया की टर्मिनल एरिया है तो यहाँ पे जनरल एविएशन टर्मिनल फैसिलिटीज होती है, पार्किंग की फैसिलिटीज होती है, अपने व्हीकल की मेंटेनेंस की फैसिलिटीज होती है, रेलवे स्टेशन कनेक्टेड होता है, उसके साथ पार्किंग डेक होता है। तो ये सब फैसिलिटी है। फ्रेट जो एयरक्राफ्ट का स्टैंड होता है जहाँ पे गुड्स और मटेरियल आता है, तो फ्रेट है, टावर है, फ्यूल डिपोट है, ये सब चीज़ें टर्मिनल एरिया के अंदर कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे मैंने फायर स्टेशन, एयरलाइन सर्विस, बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड, ये चार चीज़ों को यहाँ पे लेआउट में इंडिकेट किया है। उसके साथ साथ एमिंग पॉइंट, तो रनवे जो है, रनवे पे जो 1 नंबर का पॉइंट है उसको हम एमिंग पॉइंट कहते हैं, कि जहाँ पे आके टोटली ब्रेक लगता है एयरक्राफ्ट का। ठीक है। और वो ब्रेक लग के 9 नंबर पे ये जो थ्रेशोल्ड है वहाँ पे टोटली रुकता है। तो जिसको हम जो ब्रेकिंग चालू होता है उसको टच डाउन जोन बोलते हैं, तो वो 7 नंबर पे है। ठीक है। तो ये टच डाउन जोन है। उसके बाद थ्रेशोल्ड, मैंने 9 नंबर की बात की थ्रेशोल्ड की। ठीक है। उसके बाद हम इस हिसाब से जो डिस्कस किया इसके एयरपोर्ट के लेआउट देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट के लेआउट है उसको मैंने नंबर वाइज इंडिकेट करके दिखा दिया है कि ये प्री थ्रेशोल्ड है, ये स्टॉप पे है, पूरा 10 नंबर पे है वो, इसको हम स्टॉप पे बोलते हैं। ठीक है। प्री थ्रेशोल्ड है,
PAPI लाइन है, रनवे डिजाइनेटर है, ठीक है, हाई स्पीड टेवी होगी यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो एयरपोर्ट लेआउट में इंडिकेट की है, ठीक है। तो ये था एयरपोर्ट लेआउट। एयरपोर्ट लेआउट के बाद मैं बात करता हूँ कि एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट की। फिर से ये भी रिवीजन ही है, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट ऑलरेडी हमने डीपली डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। सो एयरक्राफ्ट के मेजर कंपोनेंट है जिसमें इंजन है, प्रोपलर है कि जो पिस्टन इंजन को प्रोवाइड करता है, फ्यूजलेज है जहाँ पे बॉडी, कॉकपिट, कार्गो और पैसेंजर के लिए स्पेस होता है, विंग्स है, 3 कंट्रोल्स है, फ्लैप्स है और ट्राइकलर अंडर कैरीज है। तो इस हिसाब से कंपोनेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट हम देख सकते हैं। तो ये है इसके विंग्स है, ये जो ब्लैक पोर्शन है उसको हम फ्लैप बोलते हैं। और यहाँ पे जो जेट इंजन है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे जेट इंजन देखते हैं। ये पूरा पार्ट फ्यूसलेज है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, जहाँ पे कॉकपिट की पैसेंजर कॉकपिट यानी कि जहाँ पे पायलट बैठते हैं वहाँ वो एरियाज, ठीक है। फ्लैप के बाद जो विंग्स पे कनेक्टेड होता है वो एलरॉन होता है, एलरॉन है, फ्लैप है, एलिवेटर है, रडर है जो लास्ट पोर्शन पे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो उसको हम वर्टिकली कनेक्टेड होता है वो एलिवेटर रडर है, हॉरिजॉन्टली जो है उसको हम एलिवेटर बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये कंपोनेंट है। यहाँ पे आप केबिन देख सकते हैं, वर्टिकल स्टेबलाइजर है, रडर है, ठीक है, ट्रिम है, एलिवेटर है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, ठीक है। और ये है एलरॉन, एलरॉन और उसके साथ फ्लैप है। ये फ्यूसलेज एरिया है। तो इस हिसाब से थ्री कंट्रोल की बात करें तो जो अगर ये डायरेक्शन में होता है तो उसको पिचिंग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और रोलिंग एक्सिस बोलते हैं तो इसको हम, और योविंग एक्सिस बोलते हैं। तो ये तीन चीजें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होती है। तो इस हिसाब से थ्री कंट्रोल मूवमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, ठीक है। तो रोलिंग कंट्रोल बाय द एलरॉन, तो एलरॉन के थ्रू हम रोलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रोलिंग हो रहा है एरोप्लेन में उसको हम ये जो एलरॉन है उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो दूसरा है पिचिंग। तो ये जो पिचिंग है, पिचिंग को हॉरिजॉन्टल जो एलिवेटर है तो वो कंट्रोल बाय पिचिंग को हम हॉरिजॉन्टल एलिवेटर से कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमारा जो प्लान है वो अपलो डायरेक्शन में इस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है, इस हिसाब से उसको पिचिंग हम हॉरिजॉन्टल एलिवेटर से कनेक्ट कंट्रोल करते हैं। और योविंग, योविंग यानी कि पूरा प्लान ऐसे घूमता है, ठीक है, इसे इस हिसाब से यो करता है तो उसको कंट्रोल हम रडर के साथ कर सकते हैं। तो ये है रडर, रडर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इस हिसाब से एरोप्लेन के कंपोनेंट और इस हिसाब से थ्री कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड होती है। सो ये कुछ चीज़ें थी जिसका मैंने फिर से रिविजन कर लिया है, वो एयरपोर्ट प्लानिंग को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब जो कंटेंट है एयरपोर्ट प्लानिंग चैप्टर 2 का सिलेबस कंटेंट है, इसमें रीजनल प्लानिंग के बारे में हमने उसका कॉन्सेप्ट, एडवांटेज के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे, एडवांटेज कौन कौन से थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो हमारा लेक्चर हुआ था जिसमें एयरपोर्ट साइज और साइट सिलेक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी जो रिमेनिंग लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, इसमें हमारा जो प्लानिंग है एयरपोर्ट का, प्लानिंग एज पर ICAO एंड FAA रिकमेंडेशन, इसके बाद इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, एयरफ्लीट है, टर्मिनल एरिया है, रनवे है, टैक्सीवे, इन सभी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और उसके बाद हम एयरपोर्ट कैपेसिटी और जोनिंग लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे 3 लेक्चर में हमारा ये एयरपोर्ट प्लानिंग वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। और इस चैप्टर में जो GTU क्वेश्चन जो आस्क्ड है, तो मे 18 में 4 मार्क्स में एयरपोर्ट, रनवे, टैक्सीवे की डेफिनेशन और एप्रोन के डेफिनेशन जो मे में दिया हुआ था। डिस्कस एयरपोर्ट मास्टर प्लानिंग प्रोसेस एज पर ICAO रिकमेंडेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नवंबर 17 और मई 17 में रिपीट हुआ था। और डिस्क्राइब एज एयरपोर्ट मास्टर प्लानिंग प्रोसेस एज पर FAA रिकमेंडेशन, वो भी मेन 19 में हुआ था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, डिफरेंट डिफरेंट फेज के अंदर जो एयरपोर्ट प्लानिंग हो रही है, तो उसका जो पहला फेज है वो है रीजनल प्लानिंग का फेज। तो रीजनल प्लानिंग के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में इसके ऑब्जेक्टिव देखे थे कि क्यों रीजनल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है इस प्लानिंग के लिए, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी जो दूसरा स्टेज है यानी कि सेकंड फेज है वो है मास्टर प्लान का। तो मास्टर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव है वो एज पर FAA के बेस्ड है, ठीक है। और ICAO के इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके बेस्ड मास्टर प्लान का ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा फेज है
जिसमें एयरपोर्ट का लेआउट है, जिसमें साइट सिलेक्शन और साइट सिलेक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इसके बारे में डिस्कस होगा प्लानिंग में। और चौथा फेज है एयरपोर्ट प्लानिंग का, वो है प्लानिंग ऑफ एयरपोर्ट एलिमेंट एंड एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन। एयरपोर्ट के जितने भी एलिमेंट है कि और एयरपोर्ट के ऑब्स्ट्रक्शन है, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इन सभी एलिमेंट यानी कि एयरफील्ड हो गया, इन सभी के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो ये इसका 4 फेज है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ 4 फेज में एयरपोर्ट का प्लानिंग होता है, जिसमें रीजनल प्लानिंग होता है जिसके बारे में डिस्कस किया, एयरपोर्ट मास्टर प्लान, एयरपोर्ट लेआउट और प्लानिंग ऑफ एयरपोर्ट एलिमेंट। इस हिसाब से टोटल एयरपोर्ट का प्लानिंग होगा। तो रीजनल प्लानिंग की बात करें तो इस जो ये इंपॉर्टेंट स्कोप है इसके कि एयरपोर्ट प्लानिंग के जो स्कोप की मैं बात करूँ तो वो है कि इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी रीजनल प्लानिंग की, एयरपोर्ट मास्टर प्लान के बारे में पता चलेगा, साइट सिलेक्शन और उसके फैक्टर के बारे में, कौन कौन से सर्वे रिक्वायर्ड है साइट सिलेक्शन के उसके बारे में पता चलेगा। एस्टिमेशन में फ्यूचर एयर ट्रैफिक क्या है इसके बारे में एस्टिमेशन, एयरपोर्ट के लेआउट के बारे में पता चलेगा, प्लानिंग ऑफ एयरपोर्ट लेआउट के बारे में, एयरपोर्ट की कैपेसिटी, एयरपोर्ट की साइज, जोनिंग लोग किस हिसाब से इंक्लूड करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और एयरपोर्ट के ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। यहाँ पे इसके स्कोप है इस स्टडी में, हमको एयरपोर्ट प्लानिंग की स्टडी में ये सारी चीजें हमारे आउटपुट में मिलेगी। बेसिकली एयरपोर्ट प्लानिंग की नीड क्यों है, तो मैंने आपको देखा है कि मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री है जो एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन इंडस्ट्री है, एयर ट्रांसपोर्टेशन, तो उसका फोरकास्टिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो वेदर प्रेजेंट एयरपोर्ट एडवोकेट फॉर न्यू टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट विच मे बी इमर्ज आफ्टर 10 years। अगर ये सब हो सकता है तो हमको डिजाइनिंग में और इसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसके इस हिसाब से जो रिक्वायर्ड मोर इंटेंसिव स्टडी फॉर थ्रू आउट, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर फोरकास्टिंग के बेस हमारा एयरपोर्ट प्लानिंग करें। सो रीजनल प्लानिंग जो कंसिडर है कि सबसे पहले कि नीड ऑफ द नेशन क्या है, वो रीजनल प्लानिंग की प्लानिंग क्या है, रीजनल प्लानिंग करने की जरूरत क्या है। तो रीजनल प्लानिंग के ए और बी दोनों पॉइंट हमने कनेक्ट किए। ऑब्जेक्टिव क्या थे वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया डिटेल्स में, तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा, ठीक है। सो रीजनल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था जो इंडिया में अडॉप्ट किया है, तो वो अडॉप्ट किया है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये है FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। रीजनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया ने यहाँ से FAA एडमिनिस्ट्रेशन के बेस्ड अडॉप्ट किया है, जहाँ पे FAA इज एजेंसी of the United States Department of Transportation responsible for the regulation and oversight of civil aviation with the United States। तो एक यूनाइटेड स्टेट की डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। और दूसरा है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ICAO इज एन UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यूनाइटेड नेशन के लिए जो स्पेशलाइज एजेंसी है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1944 में, मैनेज करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और गवर्नेंस के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है जिसको हम जिसके कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके हम इंडियाज में फॉलो करते हैं। तो रीजनल प्लानिंग की प्रोसीजर एज पर FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बेस्ड FAA की क्या रिकमेंडेशन है अगर रीजनल प्लानिंग करना है तो रीजनल प्लानिंग के लिए उसकी प्रोसीजर है। तो पहला फेज है एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट, एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट फर्स्ट फेज के अंदर इंक्लूड करेंगे। दूसरा है साइट सिलेक्शन, तीसरा है एयरपोर्ट प्लान, चौथा है फाइनेंशियल प्लान। अब ये 4 फेज में ये चीजें होने वाली है। तो सबसे पहला एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट, तो हमें एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट के लिए एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोज डिमांड एंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, की डिमांड और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज का एग्जामिनेशन। सेकंड है साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन यानी कि इवोल्यूशन ऑफ अवेलेबल साइट रिक्वायरमेंट एंड लैंड कॉस्ट, की अवेलेबल साइट है इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और लैंड कॉस्ट के हिसाब से जो इवोल्यूशन है वो देखना पड़ेगा। और तीसरे फेज में हम एयरपोर्ट का प्लान बनाएंगे जिसमें एयरपोर्ट का लेआउट इंपॉर्टेंट है, लैंड यूज प्लान इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल एरिया का प्लान इंपॉर्टेंट है और एयरपोर्ट एक्सेस प्लान इंपॉर्टेंट है। ये 4 प्लान के बेस हम एयरपोर्ट का प्लान बनाएंगे। और
जो फाइनेंशियल प्लान है जिसके बेस शेड्यूल ऑफ द पर्पस डेवलपमेंट का शेड्यूल क्या है, एस्टिमेशन ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट, टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट का क्या एस्टिमेशन होगा वो भी फाइनेंशियल प्लान में इंक्लूड करेंगे। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस कि इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं वो एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट, वो उसको भी इंक्लूड करेंगे। और फाइनेंशियल फिजिबल एनालिसिस, तो ये दोनों फिजिबिलिटी एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें है कि एफडब्ल्यू रिकमेंडेशन 4 फेज में काम करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि एज पर एफडब्ल्यू एयरपोर्ट प्लानिंग की प्रोसीजर क्या है। तो ये है एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट, साइट सिलेक्शन, एयरपोर्ट प्लान और फाइनेंशियल प्लान। अगर आईसीओ के बाद बारे में बात करें तो रीजनल प्लानिंग की प्रोसीजर क्या होगी एज पर आईसीओ। तो आईसीओ जो मास्टर प्लान की प्रोसीजर है वो उसके लिए टोटल 12 स्टेप अवेलेबल है। जो पहला स्टेप है वो प्लानिंग मेथड है। दूसरा स्टेप है वो फोरकास्टिंग ऑफ द प्लानिंग पर्पज, जो प्लानिंग पर्पज है उसका फोरकास्टिंग करना। तीसरा है साइट इवेल्यूशन ऑफ द सिलेक्शन, सिलेक्शन का साइट इवेल्यूशन करना, सिलेक्शन साइट करना, साइट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन 4 स्टेप, एयरक्राफ्ट एप्रोन, पैसेंजर एरियाज, पैसेंजर बिल्डिंग, डिपार्चर, अराइवल्स, कार्गो एरियाज, लैंड लैंड साइड रोड, पार्किंग एंड अदर बिल्डिंग फैसिलिटीज और एक्सेस। इस हिसाब से 12 स्टेप के अंदर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान कंप्लीट होगा। तो ये 12 स्टेप आपको याद रखने हैं एयरपोर्ट मास्टर प्लानिंग के लिए। सो जो रीजनल प्लानिंग है, रीजनल प्लानिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें रीजनल प्लानिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, डेटा कलेक्टेड फॉर रीजनल प्लानिंग और स्टेप फॉलो टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट। ये तीनों चीजों को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो रीजनल प्लानिंग जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो रीजनल प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फंक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइड, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट इन नेशनल मैप, अप्रोक्सीमेट जो लोकेशन है एयरपोर्ट नेशनल मैप के लिए इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट एज पर आईसीओ, एबीसीडी जैसे ही पार्ट में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हमने देखा। एज पर टायर प्रेशर और रनवे लेंथ के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लोकेशन ऑफ द एयर स्ट्रिप एंड रूट्स ऑफ ट्रैवल, ये सभी के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये आप उनकी साइट पे जाके देख सकते हो। अभी 48 मंथ्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो ये कनेक्टेड हुआ था, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की साइट है। तो अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर है फॉर्मुलेशन इसके नेशनल पॉलिसी के लिए, प्रोग्राम के लिए और इसके डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए सिविल एविएशन इंपॉर्टेंट है। 1934 में अप्लाई हुआ था एयरक्राफ्ट रूल्स और 1937 के वेरियस लेजिस्लेशन जितने भी थे एयरक्राफ्ट के लिए, इसके लिए इसको कनेक्टेड किया है। ठीक है, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो दोस्तों, इन शॉर्ट की जो रीजनल प्लानिंग है, रीजनल प्लानिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो है लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट इन अ मैप, कि एयरपोर्ट एग्जैक्टली मैप के अंदर कौन से लोकेशन में है, वो कहाँ से हमको पता चलेगा, वो रीजनल प्लानिंग के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमारे पास टेक्निक है आईसीओ की, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन। लोकेशन ऑफ द एयर स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप की प्रॉपर लोकेशन क्या है, और रूट्स ऑफ द एयर ट्रैवल, और एयर ट्रैवल कौन से रूट से हम एयर ट्रैवल करेंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन रीजनल प्लानिंग में प्रोवाइडेड है। दूसरा है कि डेटा कलेक्टेड फॉर अ रीजनल प्लानिंग, और सो दूसरा है डेटा कलेक्टेड फॉर अ रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग के लिए क्या डेटा कलेक्शन है, तो पॉपुलेशन, टोपोग्राफिक और जियोग्राफिकल फीचर्स, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट इन द वाइसिनिटी, कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट क्या है वाइसिनिटीज एरिया में, और एयर ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो ये डेटा कलेक्टेड रीजनल प्लानिंग के लिए हमको चाहिए, कोई भी ये प्लानिंग के लिए ये इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्टेड, हमको कलेक्टेड डेटा चाहिए। स्टेप फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, अगर एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को इम्प्रूव करना है तो ट्रैफिक फोरकास्टिंग होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट,
कि जो डिटर्मिनेशन है कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, उसका डिटर्मिनेशन, ट्रैफिक का फोरकास्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द एयरपोर्ट कैपेसिटी और प्लानिंग ऑफ द न्यू एयरपोर्ट, ये सब भी चीज़ें रीजनल प्लानिंग में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ तक ही है। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं एयरपोर्ट प्लानिंग के अंदर जो एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन एलिमेंट ऑफ एयरपोर्ट जितने भी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।